मित्रों, ચોમાસું या मानसून ऋतु में ऐसे बहुत सारे रोग ऐसे हो जाते हैं। ऐसे तो होते हैं नॉर्मल, पर कई बार शरीर में से हटने का एक काम नहीं करता है और दूर नहीं होता है और हमारी हेल्थ को ये डिस्टर्ब करता रहता है। जनरली मानसून ऋतु में बड़े लोगों से लगे जो छोटे उम्र के बच्चों में सर्दी, बुखार, साइनस का प्रॉब्लम, सांस चढ़ जाना, बॉडी एक हो जाना, डायरिया हो जाना, डेंगू फीवर हो जाना, मलेरियल फीवर हो जाना, टाइफाइड हो जाना, गैस्ट्रो इंटरनल इन्फेक्शंस हो जाना, बॉडी एक होना, जॉइंट पेन हो जाना, ऐसे बहुत सारी बीमारी मानसून में हम आ जाता है। कई बार हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है तो सामान्य दवा से मिट जाता है, पर कई बार लॉन्ग टर्म में ये हमारे साथ 2-3 महीना रहता है, तो बहुत सारी दवा लेने के बावजूद पड़े शरीर से नहीं हटता है और हमारा एक हेल्थ इश्यू बन जाता है। तो हम डे बाय डे लाइफ में हम डिस्टर्ब रहते हैं और बहुत सारी आधुनिक चिकित्सा की दवा लेने से कारण इसका भी कॉम्प्लिकेशन बन जाता है। कई बार हैवी एंटीबायोटिक लेते हैं तो छाती में जलन, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, भूख नहीं लगना, थकान हो जाना, हेयर फॉलिंग्स होना, ये भी साइड इफेक्ट हो जाता है। तो मानसून ऋतु में हमको कैसे स्वस्थ रहने का है, तो ये वीडियो में हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो हमारा वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना। इसमें आपको कुछ होम मेडिसिन भी बताएंगे, इसका भी साथ में कुछ प्रयोग कीजिए। साथ में डू एंड डॉन्ट्स भी बताएंगे और इसके लिए कौन से बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है इसके बारे में बताएंगे। मित्र, मानसून जब ऋतु आती है तब जब सूर्य प्रकाश कम होता है तो ये जो फंगल्स है, वायरस है और बैक्टीरिया का ग्रोथ बहुत सारे हो जाता है। और ह्यूमन बीइंग क्या होता है, इज अ वेरी सेंसिटिव एनिमल्स है, उसको झड़प से इन्फेक्शंस लग जाता है और ये उसका इम्यून पावर लो हो गया है। और अभी भी जो पोस्ट कोविड के बाद कई लोगों को इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हुई है और इम्यूनिटी कम हो जाने के कारण उसको सर्दी, खांसी, बुखार, बॉडी एक हो जाना, सांस फूल जाना, कफिंग रहना, अस्थमा हो जाना, साइनस का प्रॉब्लम हो जाए, हेडेक हो जाए, छाती में जलन हो जाए, ऐसे छोटी छोटी मोटी मोटी, ऐसे तो लगता है कि छोटी बीमारी है पर ये शरीर में से हटने का काम नहीं करती है और हमारा डे बाय डे हमारा हेल्थ में डिस्टर्ब करती है। तो जनरली ये ऋतु में हमको एक तो सर्दी खांसी का बहुत प्रॉब्लम रहता है, गले में खराश रहती है, छींके बार बार चलती है, आंखों में ड्राइनेस आ जाता है और कई बार कानों में भड़भड़ाहट होता है, कान में आवाज आता है, कई बार रसी आ जाती है, हेडेक का प्रॉब्लम रहता है, जॉइंट में सूजन आ जाती है, सोर थ्रोट हो जाता है, ड्राई कफ रहता है, बॉडी एक हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, जॉइंट्स में, मसल्स में पेन के साथ हाई ग्रेड फीवर आ जाता है, भूख नहीं लगना और छोटे मोटे बच्चों में बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं। यही ऋतु में आपने देखा होगा कि छोटे जो बच्चे हैं उसको एलर्जिक ब्रोंकियल का बहुत प्रॉब्लम रहता है। ऐसे बूढ़े लोगों का जो ओल्डर उम्र के हैं उनको भी प्रॉब्लम होता है। तो बार बार उसको प्रॉब्लम होने के कारण कई बार हमको हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट लेना पड़ता है और इतनी हैवी ट्रीटमेंट लेने के बाद हम घर ला पेशेंट को लाते, बच्चे को घर लाते हैं, तो फिर से 10 दिन के बाद फिर से बच्चा वीक हो जाता है, बीमार पड़ जाता है। तो इससे जरिए क्या होता है, तो पेरेंट्स बेचारे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं कि भाई मेरे बच्चे को सबसे अच्छे डॉक्टर को मैं बताता हूँ, अच्छी दवा करता हूँ, हॉस्पिटलाइजेशन करता हूँ, लाखों का बिल भरता हूँ, तो भी मेरा बच्चा अच्छा नहीं होता है। कई बार ऐसे ओल्ड उम्र के जो बड़ी लोग हैं, सीनियर सिटीजन, उनको भी ऐसा ही प्रॉब्लम होता है, उसको बार बार इन्फेक्शन लग जाता है, इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो इसके जरिए उनको भी कई बार कार्डियक प्रॉब्लम या कई बार अस्थमा, कई बार ब्रोंकाइटिस, कई बार वीकनेस, डायरिया, बॉडी एक, ये सब कुछ सारे सिम्टम ये ऋतु में बहुत सारे निकल आते हैं। तो इसके जरिए उनको ये सब हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहता है। कई बार यंगस्टर लोगों को जुकाम हो जाता है, बार बार छींके चलना, नाक में से पानी आना, कई बार डेविड सेप्टम होने के कारण ड्राई साइनस रहती है, थोड़ा भी ठंडा पवन आए तो हमको फ्रंटल फेसेक होता है, चेहरे पर पेन होता है, कई बार हेडेक हो जाता है, आंखों में ड्राइनेस आ जाती है, गले में सोरनेस आ जाती है।
ये कुछ सब सारे सिम्टम ये मानसून ऋतु में बहुत सारे आते हैं। मानसून ऋतु में कई बार बीज के ऋतु के कारण कई बार चर्म रोग है, चमड़ी में ड्राइनेस आ जाती है, कई बार खुजली वाला रोग आ जाता है, कई बार चमड़ी में स्केली फॉर्म जैसा कुछ मटेरियल पाउडर निकलता है, कई बार सिर में सिबोरिक डर्मेटाइटिस जो थिक डैंड्रफ हो ऐसा फीलिंग होता है, कई बार चमड़ी में रेड चकामा निकल आता है जिसको सिरस बोलते हैं, कई बार दादर जैसा प्रॉब्लम होता है, खरजुआ जैसा प्रॉब्लम, सोराइसिस जैसे रोग है ब्रेकआउट होता है, कई बार मलेरिया है, डेंगू फीवर है, इन्फ्लुएंजल वायरल है, निमोनिया है, ऐसे लोग का संभावना ज़्यादा रहती है। तो इससे बचने के लिए आप मेरा जो 5 मेडिसिन का आपको वर्णन करता हूँ, ये दवा आप उसका इंडिकेशन प्रमाणे ले सकते हैं। मित्रों, पहले तो आपको क्या करने का है, जब मानसून ऋतु आए तब एक तो बाहर का चीज़ खाना बंद कर दो, क्योंकि जब मानसून आता है तो हमको बाहर का चीज़ खाने की ज़्यादा इच्छा रहती है। तो ये घर की बनाई हुई फ्रेश बनाई हुई है, अच्छे ऑयल और जो चिकास कम है ऐसे फूड खाइए, और फूड शाम को कम खाइए, दिन भर आप खाना खा सकते हैं तो ठीक है, शाम को बने तो धीरे धीरे 25% खाना कम खाइए। खाने में कच्ची जो सब्जी होता है जिसको सलाद बोलते हैं, ये जो भी खाना खाते हैं इसमें 20% जो भी सीजनल आपको जो सलाद मिलता है वो ऐड कीजिए। साथ में जो सीजनल फ्रूट आता है तो सुबह में 100-200 ग्राम 300 ग्राम जो आप एफर्ट्स कर सकते हैं ऐसे कोई फ्रूट खा सकते हैं। जब भी खाना बैठो तो 200 ग्राम सलाद के साथ खाना खाइए, शाम को भी सलाद के साथ खाना खाइए, क्योंकि ये जीवित वस्तु है। आप जीवित वस्तु शरीर को भगवान ने जो बनाई हुई चीज़ हम खाएंगे तो हमको इम्यूनिटी बढ़ेगा, और इम्यूनिटी बढ़ेगा तो शरीर के साथ ये रिदम करेगा, तो वायरस भी आपको कोई हार्म नहीं करेगा। छोटी मोटी बीमारी हो तो 1-2 दिन में चली जाती है। मित्रों, हफ्ते में एक बार उपवास भी कीजिए। देखो, यही मानसून ऋतु में आप लोग देखते हैं तो बहुत सारे त्यौहार आते हैं, लोग 4 महीना चतुर्मास भी करते हैं, कोई श्रावण मास भी करते हैं, कई बार भगवान का मंडे सोमवार आता है तो ये भी करते हैं, और बहुत सारे धर्मों में यही ऋतु में उपवास आता है, क्योंकि हमारे जो हमारे एंशिएंट ऋषि मुनि थे, जो हमारे परदादा थे, उन्होंने इतना अच्छा स्ट्रक्चर बनाया है जीने के लिए। पहले तो कोई दवा नहीं थी, पर उनकी इतनी सूझबूझ थी कि ये ऋतु में ये सब कुछ होता है, तो ये सब हमारे मंदाग्नि के कारण होता है, जो हमारा पाचन शक्ति वीक होते हैं इसके कारण होता है। तो उन्होंने बताया कि भाई आप उपवास करो तो आपका जो अग्नि प्रदीप्त होए तो आपका इम्बैलेंस नहीं हो जाए और वात पित्त बगड़ेगा नहीं, तो आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। तो ये छोटा मोटा आप उपवास कीजिए। उपवास करने से कोई डरने की जरूरत नहीं है। एक दिन भूखा रहने से आपकी हेल्थ अच्छा रहे जरूरत नहीं है। आप जब उपवास है तो एक टाइम फ्रूट खाइए। फ्रूट खाने से आपको लगता है कि मेरा पेट भरा नहीं है, पर खरे खरे ये पेट भरा हुआ ही होता है। आपको साइकोलॉजी लगता है कि पेट में कुछ है ही नहीं। तो एक दिन सूप भी पी सकते हैं आप, सलाद भी खा सकते हैं, और फुनसे हुए मूंग लो, उगे हुए मूंग है, चने है और सींग है उगे हुए, तो ये भी आप स्प्राउटेड सीरियल भी ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स का भी बहुत अच्छा रोल है, तो आपको जो भी एफर्ट्स होता है, बादाम है, काजू है, सींग है, चना सींग भी ले सकते हैं, और पिस्ता है, और जो भी ड्राई फ्रूट है, ये सब कुछ आप 20 से 25 ग्राम धीरे धीरे खा के कंज्यूम कीजिए। थोड़ा मोटा एक्सरसाइज कीजिए, आधा घंटा सुबह में, आधा घंटा शाम को। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, प्रॉपरली सो जाइए, स्क्रीन टाइम आपको कम कीजिए। तो ये सब कुछ आप मोटा मोटी करते हैं तो आपको ये ऋतु में बच सकते हैं। जो बूढ़े हैं और जो लोग बच्चे हैं उनको यही फूड अवॉइड कीजिए, दाखिला के संतरा है, द्राक्ष है, केला है, थम्स अप है, कोका कोला, गोल्ड स्पोर्ट आइसक्रीम, चॉकलेट, सॉस, जाम, दही, छाछ, तरबूज, और जो मिठाइयाँ है फ्रीजिंग वाली और फ्रीजिंग वाले सॉस जाम है, ये अवॉइड कीजिए, क्योंकि इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा होता है। ठंडक की वजह से गले में इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है।
यही ऋतु में बना तो आप गर्म पानी पीते रहो। गर्म पानी पीने से जो इन्फेक्शन गले में अटकेगा नहीं, नीचे स्टमक में चले जाएगा, तो स्टमक में बैक्टीरिया ग्रोथ कम करता है। तो जो भी आप कुछ खाना खा लिया और पानी में आया, तो दवा की वजह से दवा मत लीजिए, आप गर्म पानी पीजिए। हम दवा ऐसे खाते हैं जैसे चना ममरा की खाना खाते हैं, जैसे पैरासीटामोल से, तो ऐसे ही लोग खा लेते हैं। एंटीबायोटिक है या तो एजिथ्रोमाइसिन ऐसे ही लोग खा लेते हैं, एम्पिसिलिन भी ऐसे ही लोग खा लेते हैं, टेट्रासाइक्लिन है, ये सब लोगों को लगता है कि हाँ ये दवा में क्या पड़ी है। कई बार हमारी किडनी को बगाड़ देता है, कई बार हार्ट में और ब्रेन में स्ट्रोक आता है, तब मालूम पड़ता है कि ये दवा से इतनी साइड इफेक्ट होती है। तो आपको ये से आपको जो हार्म करे ऐसे दवा मत लीजिए। तो इसमें से 5 बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, आप मानसून में उपयोग करो तो आपके हेल्थ के लिए सबसे अच्छा है। मानसून के लिए ऐसा माना जाता है, रस्टॉक्स नाम की दवा है। ये दवा क्या करता है, तुम्हारा जो जॉइंट पेन होता है, बॉडी एक होता है, इंडाइजेशन होता है, ये ऋतु में आपको बेचैनी लगता है, रेस्टलेसनेस लगता है, नींद नहीं आती है, गले में खराश आती है, आँख में तनाव आता है, पेट खराब रहता है, चमड़ी में इचिंग रहता है, सांस फूल जाता है, कफिंग रहता है, और पर्टिकुलरली मानसून में तो आप रस्टॉक्स 30 का उपयोग कर सकते हैं। सेकेंड नंबर दवा है एकोनाइट। एकोनाइट दवा जो है, ये हमारा जो फीवर होता है, बॉडी एक होता है, आंखों में जलन, गले में जलन होता है, और हाई ग्रेड फीवर हो जाता है, एकदम तपत हो जाती है, 103 104 बुखार हो जाती है, ये दवा रिपीट कीजिए। कई बार फीवर आ जाता है, दर्दी रोने लग जाता है, भूख नहीं लगता है, और छींके चलता है, आंखों में से पानी हो जाता है, शरीर में वीकनेस होता है और बॉडी एक होता है, तब ये एक्यूट प्रॉब्लम में एकोनाइट 30 का उपयोग करना चाहिए। मित्रों, थर्ड नंबर की दवा है इपिटोरियम परफोरेटम। कई बार डेंगू की वजह से बॉडी को छाती में दुखता है, और इतना शरीर को दुखाव होता है कि किसने किस लकड़ी के कोई मारा हो, हड्डी में टुकड़े टुकड़े हो गया हो, ऐसा पेन होता है, छाती में एकदम पेन होता है, आंखों में जलन होती है, पेट में मरोड़ आ जाता है, और हाथ पैर में कुछ गर्म धुआं निकलता है, ऐसे आता है, वॉमिटिंग होता है, नौशिया होता है, और कफिंग रहता है, और दर्दी को कोई भी पोजीशन में सो नहीं पाता है, तब आप इपिटोरियम परफोरेटम का उपयोग कीजिए। इज अ ग्रेट मेडिसिन फॉर दिस मानसून। मित्रों, फोर्थ नंबर की दवा है नेट्रम्यूर। जिसको सर्दी, खांसी, जुकाम, आँखों में जलन रहती है, गले में खराश रहती है, बार बार खांसी हो जाती है, वीकनेस लगता है, बुखार आ जाता है, और बुखार के साथ हेडेक रहता है, और उनको सॉल्ट खाने की इच्छा रहती है, पेट में इंडाइजेशन रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, और नींद नहीं आती है, रेस्टलेसनेस रहता है, और वेट लॉस होता है, एनेमिक हो जाते हैं, खून में आयरन की मात्रा कम हो जाती है, तब ये दवा का आप उपयोग कीजिए। हाई ग्रेड फीवर में भी बहुत अच्छा काम करता है। तो ये नेट्रम्यूर इज अमोक मेडिसिन। कई बार कफ वाली खांसी में भी कोई भी एंटीबायोटिक लेने के बाद भी नहीं ठीक होता है, तो आप नेट्रम्यूर का उपयोग कीजिए। ये जो भी पोटेंसी, आप 30 पोटेंसी से ज़्यादा उपयोग मत कीजिए, और नहीं मिलता है तो बेटर है कि आपके कोई नज़दीक के कोई होम्योपैथ के पास जाके और उनके अंडर लाइन में आप ट्रीटमेंट लो, तो ये बेटर है। तो फिर भी ये 5 दवा में आपका जो भी इंडिकेशन लगता है सिमिलर, तो आप लो पोटेंसी में एक ही दवा का उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, 5 नंबर की दवा है पल्सेटिला। पल्सेटिला जब यही ऋतु में जिनको डायरिया, वॉमिटिंग, इंडाइजेशन, भूख नहीं लगना, कफ वाली खांसी आना, छींकी आना, कान में भनभनाहट होना, आँखों में जलन होता, आँख में पानी आना, गले में खराश हो जाना, और नींद नहीं आना, इन्फेक्शन हो जाना, तो ऐसी कंडीशन में पल्सेटिला का उपयोग कर सकते हैं। और तो बहुत दवा है, जैसे आर्सेनिकार्ब है, ब्राविनिया है, नेट्रम सल्फ है, और डल्कामारा है, यूफ्रेशिया है। यही ऋतु में जैसे इंडिकेशन मिलता है, तो बहुत सारी दवा यह होम्योपैथिक में यूज़ होता है मानसून में। तो मित्रों, ये मानसून ऋतु में आपको आपका हेल्थ को, आपका फैमिली के हेल्थ को, बच्चे की हेल्थ को, घर में पेरेंट्स की हेल्थ को अच्छा रखना है, तो आप होम्योपैथी प्रमोट कीजिए।
होम्योपैथिक अपनाइए। जो भी मैंने दवा बोला है, ये दवा 30 पोटेंसी में आपके घर में यूज़ कीजिए। दवा की कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होती है। तो आप सीवियर जो एंटीबायोटिक की जो डोज लेना पड़ता है और बहुत सारे पैसा एक्सपेंस करना पड़ता है, बेटर है आप होम्योपैथी दवा का उपयोग करते हैं। तो ऐसी जो छोटी मोटी बीमारी में से आप बाहर निकल सकते हैं और मानसून में आपका और आपका फैमिली का हेल्थ अच्छा रह सकता है और आप सुखी जीवन जी सकते हैं। मित्रों, ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।